अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सभी का खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू विद आंसर्स में। आज आप लोग के बीच मसनवी सहव बयान का जो किरदार जो दिया गया हुआ है उसके बारे में लेकर हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं बेनज़ीर के बारे में क्या कह रहा है। बेनज़ीर बादशाह वक्त का बेटा है जो बड़ी मुद्दत के बाद आरजुओं, मुरादों और मिन्नतों के बाद पैदा हुआ है, इसलिए सबकी आँखों का तारा है। बड़े ही नाज, नेमत और शान व शौकत के माहौल में उसकी परवरिश और पर्दाख्त हुई है। हुस्न व जमाल में भी यकताए रोज़गार है, इसलिए इसका नाम बेनज़ीर रखा गया है। यही इस किस्सा का मरकज़ी किरदार है जो बज़ाहिर मर्द है, लेकिन एतवार व खसाइल, नाज व अदा के एतबार से निस्वानी तबी का हामिल है। उसकी नज़ाकतें इस कदर नमूद पज़ीर है कि शायर उसे कभी नाज़नी कभी गुलबदन कहकर मुखातिब करता है। इसकी शख्सियत का दूसरा पहलू ये है कि वह इल्म व फ़ज़ल में यकताए ज़माना है। शहज़ादों को तमाम उलूम व फ़नून में यकताए रोज़गार बनाने का रिवाज कदीम ज़माना से चला आता है। इसी के तहत शहज़ादा बेनज़ीर ने मुख्तलिफ़ फ़नून के इसातिज़ा कराम के सामने ज़बान-ए अदब तय किया। दिन रात मेहनत कर के उलूम व फ़नून हासिल किए। तमाम हौसले याफ्ता उलूम सिर्फ़ नौ बयान, अदब, मानी, मुंतक, माक़ूल, मनक़ूल, हिकमत, हय्यत, हिंदसा, बजाम वग़ैरह के अलावा खुशनवीसी में ख़त ग़ुबार, ख़त गुलज़ार, ख़त शाआ, सलस, रक़ा, ख़फ़ी, जली, शिकस्तह, नस्तालीक़, नसह और रिहान ग़रज़ हर तरह के ख़त लिखने में वह कमाल रखता था। चूँकि शहज़ादा को फ़न हर्ब में भी माहिर होना ज़रूरी समझा जाता था, इसलिए इस तरह के फ़न में भी महारत हासिल थी। लकड़ी खेलने में इसका कोई सानी नहीं था। मौसीक़ी और मसवरी में भी अमल दखल रखता था। इसके बावजूद अमली तौर पर वह एक कमज़ोर, बुज़दिल और क़ुव्वत अमल से आरी था, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत नहायत कमज़ोर और बेअसर साबित होती है। जब परी उसको अगवा कर ले जाती है तो उस वक्त भी वह उस परी से अपनी आज़ादी के लिए मज़ाहमत करने की नाकाम कोशिश तक नहीं करता, बल्कि उस परी से डरा सहमा रहता है, चुपके चुपके आंसू बहाता है, और जब परी सामने आती है तो वह इसके हाँ में हाँ मिलाता है और इसके हुक्म पर बजा लाता है और उसके हुक्म को बजा लाता है। इस वाक़या के चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाएँ। बजबरन दिल अपना लगाया वहाँ, कहा उसने जो कुछ कहा उसको हाँ। कभी अश्क आँखों में भर लाए वह, कभी सांस लेकर कहे हाय वह। वो शफ़क़त जो माँ बाप की याद आए तो रातों को रो रो के दरिया बहाए। कभी अपनी तन्हाई पर गम करे, कभी अपने ऊपर दुआ दम करे। बहाने से दिन रात सोया करे, ना हो जब कोई तब वो रोया करे। बेनज़ीर की शख्सियत का सबसे अलमनाक पहलू ये है कि जब परी उसे सैर व तफरीह के लिए एक कुल का घोड़ा देती है और उससे वादा करवाती है कि वह सैर कर
के लौट आएगा तो वादा कर लेता है और उसको निभाता भी है। फन सिपाहीगिरी में महारत हासिल होने के बावजूद अपनी आज़ादी के लिए कोई मज़ाहमत नहीं करता, बल्कि सआदतमंदी का सबूत देता है कि रोज़ाना सैर के बाद फिर परी के पास लौट आता है, जो ज़वाल आमादा माशरत का आईनादार है। इस किरदार में नाम नहाद की खूबियाँ हैं, लेकिन अमली सतह पर बिल्कुल नाकारा किरदार है, जो मसनवी के किस्सा में तासीर पैदा नहीं करता, ना अपनी तरफ कारी को मुतवज्जा ही कर पाता है। मीर हसन का ये मरकज़ी किरदार एक नाकाम किरदार है, जिससे किरदार की शख्सियत पस आमादा होती है। ऐसे किरदार कभी याद नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के किरदार अवध शाही दौर में पाए जाते थे। ये इसी तरह के गुमराह किरदारों की आयनादारी करता है। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एमसीक्यूज विद आंसर्स, बने रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइल। Remember to like and subscribe.